बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज बकरा ईद की सबसे स्पेशल जो डिश होती है कलेजी की रेसिपी, जिसको बनाना आसान तो होता है लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज जो मैंने रेसिपी बनाई है वो उसमें बिल्कुल मसाला खुश्क समझ लें कि कलेजी ग्रेवी है भी और नहीं भी है। अच्छा, जो बू वगैरह होती है ना, उसके लिए भी मैंने एक स्टेप इसमें किया है। इनको प्रॉब्लम होती है कि स्मेल आ रही है, हीक आ रही है। सबसे पहले तो आपने अच्छे से धो लेना है कि पानी उसका बिल्कुल साफ़ हो जाए। ठीक है, अगर आपका जानवर या जिस भी आपने कुर्बानी की है वो बीमार नहीं हो, सेहतमंद हो, छोटा जानवर हो, तो उसमें से कभी भी हीक नहीं आती। अब मैंने अदरक लहसुन लिया है धोकर, अभी मैंने कुछ नहीं किया इसको। अब धोकर डायरेक्ट जो मुझे पकाना है वो स्टेप कर रही हूँ। उसमें 2 टेबल स्पून भर कर ताज़ा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबल स्पून वो डाला है। प्याज कच्ची उसके अंदर डाल दी है मैंने। और प्याज की वजह से, क्योंकि प्याज की अपनी एक स्मेल होती है, उसकी वजह से कलेजी को आप जब उसमें लगाकर थोड़ी देर छोड़ देंगे और अदरक लहसुन, कोई स्मेल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें खुश्क धनिया डाला है 1 टेबल स्पून, हल्दी ज़्यादा डाली है भर कर 1 टेबल स्पून, ऑयल डाला है, नमक और चिली पाउडर। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर। इसको डालकर आप इसको अच्छे तरीके से मिला लें और तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए आप रख दें, इसको छोड़ दें। आपकी कलेजी में टेस्ट भी इतना अच्छा आएगा और फिर जब आप इसको पकाएंगे किसी किस्म की हीक नहीं आएगी। हीक अगर आपके जानवर की हेल्दी नहीं होगा तो कलेजी सही हो ही नहीं सकती उसकी। अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में पकाया है और तकरीबन 15 मिनट का प्रेशर दिया है। बिल्कुल नरम मुलायम कलेजी गल चुकी है। और जब गल गई है तब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। शुरू में टमाटर नहीं डाले, अगर हम शुरू में डाल देंगे तो पूरे घुल जाएंगे और अपना फ्लेवर खो देंगे। जो असल उसका फ्लेवर टमाटरों का और मसालों का आएगा भुनने के बाद आएगा। जब कलेजी आपकी गल जाएगी तब आपने टमाटर डालने हैं। टमाटर जब भूनते भूनते गायब हो जाएंगे आपके, क्योंकि इसका ये स्पेशल स्टेप है। आप इस तरीके से पकानी है। हरी मिर्चें डालें और देखें कितना ज़बरदस्त सा आपका ये मसाले वाली कलेजी तैयार है। बिल्कुल नरम मुलायम, देखने में भी कितनी अच्छी है और खाने में तो इंतहाई लाजवाब है। इस बकरा ईद पर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। मैं आपसे इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।